हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपके लिए एसएससी सीजीएल की क्लास चला रखी है। ये क्लास नंबर 4 है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके ChatGPT पे, गूगल पे, कहीं पे भी सर्च कर लीजिए। आपको सभी वो क्वेश्चन कराऊंगी जो 2025 में आए हुए हैं। ठीक है, ये चलता है अभी क्वेश्चन की ओर। देखो, पहला क्वेश्चन आपका, किस संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाला औपचारिक रूप से हटाया गया? तो ये इसका आंसर है आपका ये अनुच्छेद 370 3 के अंतर्गत जारी राष्ट्रपति का आदेश था। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्त्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से मैंग्रोव वृक्षारोपण पर केंद्रित है। इसे केंद्रीय बजट 2023-24 में पेश किया गया है। यह मैंग्रोव वन क्षेत्रों को व्यावसायिक पट्टे पर देने का प्रावधान करता है। तो इसका जो है ये पहला आंसर और दूसरा ही सही है, ये वाला आपका गलत है। ये चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला तीसरा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका कथन ए, लोहा और इस्पात को एक भारी उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा आपका, इसमें कच्चा माल और कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका ए सत्य है, लेकिन आर असत्य है। ठीक है, ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, देखो यहाँ पे 2025 में मैंग्रोव सेल पहले मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। 2024 और 25 दोनों के लिए IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग की किस आयाम में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है? तो यह बुनियादी ढांचा में। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, देखो यहाँ पे दिया गया आपका, कालबेलियन नृत्य डैश की गति से प्रेरित है? तो ये आपके सांप की गति से प्रेरित है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से नागरिकों को घर घर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली योजना को इस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कौन सा निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक सुधार लागू किया गया है? तो ये किया गया आपका वीडियो रिकॉर्डेड स्वीकृति की शुरुआत। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे वो क्वेश्चन है जो सीजीएल में लास्ट ईयर आए हुए हैं, आप चेक कर लेना चाहे स्क्रीनशॉट लेके। कौन सा कथन राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडिया प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति का सही वर्णन करता है? देखो यहाँ पे दिया गया है, राज्यपाल राज्य विधानसभाओं में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है। 42वें संविधान संशोधन के बाद यह प्रथा समाप्त हो गई है। 104वें संविधान संशोधन द्वारा मनोनयन प्रावधान को हटा दिया गया है। तो आपका ये वाला सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया आपका। देखो इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ, एक मिनट रुको, ये थोड़ा कम दिख रहा है तो मैं जूम कर देती हूँ यहाँ पे। हाँ, ये देखो यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। कथन ए है, PLSV को इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण माना जाता है। ये कथन आर है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षाओं में ले जा सकता है और इसे अपनी सभी प्रकारों में उच्च सफलता दर हासिल की है इसने। ठीक है, इसने आएगा, सॉरी यहाँ पे। अब देखो ए और आर दोनों सत्य है, ए आर की सही वाक्य है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया गया है ये, संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को कितने महीने के भीतर अनुमोदित करना होगा? तो ये 1 महीने के अंदर करना होगा। ये चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12। कौन सा विकल्प भारत और औद्योगिक क्षेत्र में अधात्विक खनिजों के महत्व का सही वर्णन करता है? देखो यहाँ का ये आंसर सही है। भारत में प्रचुर मात्रा में अधात्विक खनिज है जो प्रमुख उद्योगों को सहायता प्रदान करता है। ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ पे दिया गया आपका, भारत अंतरिक्ष स्टेशन का उद्घाटन मॉड्यूल किस वर्ष शुरू किया? तो वो शुरू करने की योजना है, ये आपको बताना। योजना है आपकी 2028 की। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 पर विद्युत और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने किस पहल का अनावरण किया? तो ये किया था आपका सुरक्षा शक्ति सुरक्षा शुभंकर। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, देखो यहाँ पे दिया गया आपका ये है आपका 6वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो पहला दिया गया है, ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन ने गुड़गांव से खिताब जीता और उन्हें 6 लाख का पुरस्कार मिला। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी नीलाक्षा शाह ने दूसरा स्थान हासिल किया लेकिन नागालैंड से टाई ब्रेक गेम हारने के बाद खिताब से चूक गई। तो इसमें कथन एक सही है केवल। थैंक यू।